Hello students, I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. In today's lecture, we are going to study the buffer solution thoroughly. Now buffer solution, I will complete this topic in basically 3 parts and definitely in very much detail along with the theoretical concept and with the application and a lot of applications, okay? And this topic is very important. I have selected a lot of, JEE mains questions for you all to get your concepts very much clear, okay? So stay connected with me and let us just start with the lecture. Now बच्चों, बफर सोल्यूशन का बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। और कोई भी सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन है तो सीधी बात है कोई ना कोई सोल्यूशन ही होगा। कोई भी सोल्यूशन जो अपने अंदर पीएच को चेंज होने से रोके, कोई भी सोल्यूशन जो अपने अंदर के पीएच के चेंज होने से रोक रहा है, उस सोल्यूशन का बोलोगे बफर सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूँ ना, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके पास एक सोल्यूशन था XYZ सोल्यूशन, मान लेते हैं इसका नाम है सोल्यूशन X। ठीक है ना बच्चों, इसको आप बफर सोल्यूशन तब बोलोगे, अभी हमारे पास क्या है, हम तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मान लेते हैं इस सोल्यूशन में मैंने क्या किया, दो ऑप्शन है मेरे पास, आइदर मैं इसमें एसिड ऐड कर दूं या फिर इस सोल्यूशन में मैं बेस ऐड कर दूं। नाउ बच्चों मान लेते हैं इस सोल्यूशन का पीएच फॉर एग्जांपल 4 है। ठीक है, तो बच्चों हो ये सकता है कि अगर आप एसिड डालो या बेस डालो तो डेफिनेटली एसिड बेस अगर आप डालोगे सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन की पीएच जो है वो क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। करेक्ट है, बिकॉज एसिड ऐड करने से उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है, तो पीएच क्या होगा, कम होने के चांसेस है। इफ यू आर एडिंग बेस देन उसमें क्या होगा, पीएच बढ़ने के चांसेस है। नाउ बफर सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बफर तब होगा जब ये लार्जर चेंजेस इन पीएच को या फिर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पीएच को या फिर अप्रिशिएबल चेंज इन पीएच को, मतलब एसिड बेस डालने से पीएच फ्लक्चुएट तो होगा ही होगा, लेकिन जितना हो सके ये सोल्यूशन उस पीएच चेंज को रेजिस्ट करेगा, कम करने की कोशिश करेगा कि कम से कम फ्लक्चुएशन दिखाई दे, कम से कम चेंजेस दिखाई दे। ठीक है, तो एक वापस हम लोग पढ़ते हैं, द सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन विच रेजिस्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज और एनी अप्रिशिएबल चेंज इन इट्स पीएच। कब पीएच फ्लक्चुएट कब करेगा, जब आप उसमें देयर इज एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो ऐसे सोल्यूशन का आप बोलोगे बफर सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, कोई भी सोल्यूशन में अगर आप एसिड पोर करो या बेस पोर करो तो उसके पीएच के फ्लक्चुएट होने के काफी चांसेस होते हैं, और ये सोल्यूशन उस पीएच के फ्लक्चुएशन को अपनी तरफ से पूरी की पूरी तरीके से रोकने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और जो सोल्यूशन ये कोशिश करता है उस सोल्यूशन का आप बोलोगे बफर सोल्यूशन, और ये प्रोसेस को, ये फिनोमेनन को, ये प्रॉपर्टी को, ये एक्शन को हम बोलते हैं बफर एक्शन। तो बेसिकली ये सोल्यूशन है बफर सोल्यूशन, पर एक्शन क्या दिखा रहा है, बफर एक्शन दिखा रहा है। अंडरस्टूड। तो सिंपल सा अगर मैं मतलब लिखूं, बफर सोल्यूशन, इट इज द solution which resist the change in its pH। कोई भी सोल्यूशन जो pH के चेंज को रेजिस्ट करे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये सोल्यूशन अगर इसका pH 4 है, अगर आप एसिड डाल रहे हो तो pH क्या होगा, 4 से कम होने जाएगा, लेकिन सोल्यूशन क्या करेगा, अपने pH को 4 के पास ही रखने की कोशिश करेगा। मतलब बेसिकली ये मेंटेन करते हैं pH कि भाई इनका pH ज्यादा बिगड़े नहीं, एक कांस्टेंट लेवल पे रहे। समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक है, अब सिंपल अगर आप बेस डालोगे तो pH क्या होगा, 4 के ऊपर जाएगा, पर सोल्यूशन क्या ट्राई करेगा कि नहीं, इसको 4 के पास ही रखने का है, जितना हो सके हमें क्या करना है, ये चेंजेस को रोकने का है। और ऐसे सोल्यूशन को बच्चों हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम, बफर सोल्यूशन। नाउ सबसे मेन सवाल यह आता है कि रियलिटी में हम ऐसा सोल्यूशन तैयार कैसे करें जो पीएच के चेंजेस में होने को रोकेगा। आप उसमें एसिड डालो या फिर बेस डालो। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी हाउ टू मेक दोस सोल्यूशन। अब बिफोर दैट लेट मी जस्ट टीच यू दैट बच्चों बफर सोल्यूशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, बफर सोल्यूशन आप 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। एक बफर सोल्यूशन जो सिर्फ सिंगल सब्सटेंस का बना होता है, मतलब कंटेनर के अंदर एक ही टाइप की लिक्विड रहेगी, और दूसरा बफर सोल्यूशन जो हम 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करके बनाते हैं, या फिर 2 कंपोनेंट
मिक्स करके तो कंपोनेंट तो बनेंगे ही बनेंगे, बट आपके लिक्विड के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का है। तो रिमेंबर, सबसे पहला है बफर सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। ना बच्चों, बफर सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस वो ये कैसे बनता है, देखो, इट इज द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जब आप एक वीक एसिड एक वीक बेस को अगर मिलाओगे तो आपके पास जो सोल्यूशन तैयार होगा, और सीधी बात है, जहाँ तक कि मुझे पता है, अगर आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो आपको मिलता है, क्या मिलेगा, सॉल्ट, करेक्ट है। तो वो सॉल्ट सोल्यूशन आपका होगा बफर सोल्यूशन। सो द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, ध्यान से सुनो, द सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, एक लिक्विड जो तैयार होगी वो होगा बफर सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। एग्जाम्पल जैसे कि CH3COONH4। नाउ दिस इज बच्चों अमोनियम एसीटेट। आपको पता है ये वीक एसिड का बना है, ये सॉल्ट, और वीक बेस का बना है। यहाँ पे वीक एसिड कौन सा होगा, एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, राइट। यहाँ पे एसिडिक कंपोनेंट कौन है, CH3COOH, और यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट कौन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और मैं आपको बता दूं तो दोनों क्या है, वीक एसिड वीक बेस को मिला के जो सोल्यूशन तैयार होगा वो सोल्यूशन आपका बफर सोल्यूशन होगा पर ऑफ सिंगल सब्सटेंस। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द बेसिक बफर सोल्यूशन। सॉरी, तो बाद में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। नाउ एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक NH4CN, this is ammonium cyanide, NH4CN is ammonium cyanide. Let us see कि इसमें कौन सा वीक एसिड कंपोनेंट है। बच्चों वीक एसिड कंपोनेंट होगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और वीक बेसिक कंपोनेंट होगा यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो याद रखो ये जो दोनों है, दिस इज द बफर सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। ऑलराइट, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर। ना बच्चों, यहाँ पे दो टाइप के बफर सोल्यूशन बनेंगे। एक होगा आपका एसिडिक बफर एंड सेकंड होगा आपका बेसिक बफर। ये पूरा डिटेल में इस टॉपिक में हमको पढ़ने का है, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर में दो टाइप्स आते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा क्या होता है, बेसिक बफर। नाउ लेट अस जस्ट चेक आउट कि ये दोनों किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, और इस पे किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, सो देयर आर बफर सोल्यूशन जो मिक्सचर्स के बने होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सुनते रहो ध्यान से, ठीक है ना बच्चों। एसिडिक बफर सबसे मेन ये वीक एसिड का बना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक बफर का पहला कंपोनेंट एक होना चाहिए वीक एसिड, ठीक है। सिमिलरली बेसिक बफर का जो मेन कंपोनेंट है वो होना चाहिए वीक बेस। क्या होना चाहिए, वीक बेस, ठीक है। वापस, एसिडिक बफर इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड बेसिक बफर इज मेड अप ऑफ वीक बेस, ठीक है। अब आएगा भाई, ये मिक्सचर है ना, मिक्सचर वाले बफर सोल्यूशन है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, दूसरे कंपोनेंट होंगे। बच्चों यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो है वो होता है सॉल्ट, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे होता है सॉल्ट, क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट किसका बना होगा, तो आपको तो पता है ये सॉल्ट किसका बनता है, एसिड और बेस का। सॉल्ट किसका बनता है, एसिड और बेस का। तो बच्चों एसिडिक बफर में एक होगा वीक एसिड, दूसरा कंपोनेंट होगा सॉल्ट, और वो सॉल्ट जो है इसी वीक एसिड का बना होना चाहिए। सॉल्ट जो है इसी वीक एसिड का बना होगा और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बना होना चाहिए। मतलब ये जो नमक जो है, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो आपका वीक एसिड होना चाहिए, का बनना चाहिए, और बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेचर का, एंड दिस वीक एसिड शुड बी कॉमन। ऑलराइट, यहाँ पे वीक बेस में सॉल्ट जो आएगा उसमें आपका ये जो वीक बेस है वही बेस यूज होना चाहिए। दैट मीन्स ये बनना चाहिए आपका वीक बेस का, और प्लस ये सॉल्ट जिस एसिड से बना होगा वो रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग नेचर का, मतलब इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों में ही उल्टा है, ठीक है। एसिडिक बफर, रिमेंबर एसिडिक बफर इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड plus salt of weak acid and strong base, and
बेसिक बफर इज मेड अप ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, एसिडिक बफर के काफी सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, ओके. सो क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिडिक बफर. ना एक बार हम वापस क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एसिडिक बफर किसका बनना था. इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड प्लस यस किसका बना है, सॉल्ट का. और वो सॉल्ट किसका बना होना चाहिए, यही वीक एसिड का, और प्लस जो बेस है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग. सो प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, ना क्या करते हैं बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे पिकअप करते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल एक क्या होगा, वीक एसिड. तो वीक एसिड मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल CH3COOH विच इज योर एसिटिक एसिड. अच्छा, सॉल्ट में मैंने ले लिया CH3COONA सोडियम एसिटेट. अगर मैं आपको बता दूं तो ये बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का. कैसे, ये देखो, इसमें जो वीक एसिडिक कंपोनेंट है वो सीधी बात है क्या रहेगा, CH3COOH, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपोनेंट है वो आ जाएगा आपका NaOH. सो दिस इज योर वीक एसिड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस. इनको कंबाइन करके बना है ये सॉल्ट, और सॉल्ट और इस एसिड का मिक्सचर, दिस इज योर weak acid and this is your salt of weak acid and strong base. और इन दोनों का जो मिक्सचर है वो होगा आपका बफर सोल्यूशन. आई होप समझ में आ रहा है, हमको ये ज्यादा नहीं पढ़ना है. दिस इज द मेन मिक्सचर विच इज फॉर्म्ड. ऑलराइट, इनका जो मिक्सचर है ये आपका हो जाएगा द बफर सोल्यूशन. ठीक है, एंड कौन सा बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर. एसिडिक बफर इट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. चलो अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव HCN प्लस, थोड़ा फटाफट करते हैं, ये हो गया NaCN. HCN वीक एसिड है, NaCN ऑफ कोर्स यहाँ पे वीक एसिड क्या है आपका, HCN होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, NaOH. ठीक है, तो अगेन ये भी आपका एसिडिक बफर सोल्यूशन हुआ. थर्ड H2CO3 प्लस फॉर एग्जांपल K2CO3. कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे आपका वीक एसिडिक कंपोनेंट कौन है, H2CO3, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, KOH. ठीक है, देन fourth example, for example you have benzoic acid C6H5COOH plus C6H5COONA sodium benzoate, right? ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि मैंने ले लिया HF प्लस यहाँ पे आ जाएगा NaF. यहाँ पे ये वीक एसिड है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH एंड दिस इज अ सॉल्ट. ठीक है, अगला एग्जाम्पल जैसे कि H2S प्लस यहाँ पे ले लेते Na2S या फिर K2S, कुछ भी ले सकते हो. अगेन दिस इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंपोनेंट. बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे ऑक्साइड्स, क्या बता रही हूं मैं, ये याद रखो अच्छे से, ऑक्साइड्स ऑफ group 1 and 2, all the oxides of group 1 and 2, oxides and of course hydroxides also, all the oxides and hydroxides of group 1 and 2 are strong base. ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो तो आपको एटलीस्ट पहचान में आ जाएगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है भी या नहीं है. ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट अस स्टडी नाउ मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों आप लोग ने ले लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट, या फिर मैं K भी लिख सकती थी, पोटेशियम फॉर्मेट.
ठीक है, 8, जैसे कि आपके पास है H2CO3 और यहाँ पे लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल CaCO3। तो सीधी बात है ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ना कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि बच्चों आपके पास है फॉर एग्जाम्पल बोरिक एसिड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम टेट्राबोरेट, ये भी एक सॉल्ट है, सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, बोरैक्स बोलते हो। क्या बोलते हो इसको, बोरैक्स। ठीक है, तो ये भी आपका एक बफर सिस्टम है ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आप, हमारा जो ब्लड का पीएच जो मेंटेन्ड होता है वो भी एक बफर सिस्टम की वजह से होता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम जो बनता है वो बनता है कार्बोनिक एसिड के वजह से, एंड प्लस बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों मिलके हमारे बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम तैयार करते हैं विच maintains the pH of blood, which maintains the pH of blood। और बच्चों हमारे ब्लड का pH लगभग कितना होता है, 7.4 तक होता है। ठीक है, क्लोज। तो ये बफर सिस्टम काम करता है हमारे बॉडी के ब्लड के pH को 7.4 के पास रखने का। ठीक है, और याद रखो अगर हमारे ब्लड का pH 0.2 यूनिट से भी चेंज हुआ, इफ द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड चेंजेस बाय इवन इनफैक्ट एनिमल्स के ब्लड 0.2 यूनिट से भी अगर pH ब्लड का बदलेगा तो इट कैन कॉज सडन डेथ। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल बच्चों हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस है। ठीक है, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस उसको मेंटेन किया जाता है बफर सिस्टम के वजह से ही। इनफैक्ट गैस्ट्रिक जूसेस का भी जो पीएच है वो भी एक बफर सिस्टम ही क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और हमारे गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच कितना 1.6 से 1.7 तक रेंज में होता है। ठीक है ना बच्चों, आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देनी है कि हर बफर सोल्यूशन में आपको एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन है साइनाइड आयन, यहाँ पे भी है साइनाइड, कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे आपका सोडियम बेंजोइक, दिस इज बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइट। यहाँ पे भी कॉमन आयन आपको मिलेगा C6H5CO माइनस, एंड यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको F माइनस। सो ऑल द बफर सोल्यूशन शुड हैव एन आयन कॉमन। ठीक है, नाउ जब इन दोनों में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की बच्चों, ऐसे बफर सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट बफर सोल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, डायरेक्ट बफर सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे बफर सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बफर सोल्यूशन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखने का है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई भी दो रिएजेंट को, ध्यान से सुनो, कभी भी अगर दो रिएजेंट को रिएक्ट करके अगर ये सेम सिस्टम लाया जा सकता है, दो रिएजेंट को रिएक्ट करके अगर ये सेम सिस्टम लाया जा सकता है, तो आप उसे भी बोलोगे कि वो बफर एक्शन या फिर बफर मैकेनिज्म शो कर सकता है, और वो भी बफर सोल्यूशन में काउंट होगा। जैसे कि ओके, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज इनडायरेक्ट बफर सोल्यूशन। यहाँ पे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपके पास एक वीक एसिड दिया है और उसी का सॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे दो रिएजेंट्स दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये दोनों रिएजेंट को यूज करके बफर सोल्यूशन रेडी किया जा सकता है। जैसे कि लेट अस जस्ट टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू हैव HCl एंड यू हैव KOH, बराबर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बफर सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बच्चों देखो, हमारे पास एक कंपोनेंट है दैट इज HCl एंड डेफिनेटली दिस इज योर वीक एसिड। चलो वीक एसिड तो है हमारे पास कंटेनर के अंदर, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो होगा ये कि HCl और KOH सीधी बात है, मिलाओगे तो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके आपको देंगे ये लोग KCl प्लस
H2O एंड दिस इज वेरी कॉमन ना, ये हो गया आपका वीक एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट. नाउ ये हो गया आपका सॉल्ट. अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये सॉल्ट जो है ये किसका बना है? ये सॉल्ट, इसमें एक है वीक एसिडिक कंपोनेंट और एक क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपोनेंट. तो बेसिकली अब आपके कंटेनर के अंदर, ठीक है, ये आपका वीक एसिड है, ये है, और उसी कंटेनर के अंदर आपके पास एक सॉल्ट भी मिल गया. सिर्फ फर्क क्या होना चाहिए कि रियलिटी में जब आप इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए. जैसे कि मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने रखा है 0.6 मोलर और इसका कॉन्सेंट्रेशन रखा है आपने 0.2 मोलर. ये 0.6 मोलर है, ये 0.2 मोलर है, और आपने क्या किया? रिएक्ट करवा दिया. अब होगा ये कि कंटेनर के अंदर ये 0.6 मोलर है, ये आपका कितना है? 0.2 मोलर, बराबर है. इनिशियली ये कितना रहेगा? 0 और 0. नो रिएक्शन के बाद बच्चों होगा ये कि KOH पूरा का पूरा क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा. ये आपका एक्सेस में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम वो क्या हो गया? आपका लिमिटिंग रिएजेंट. ना KOH 0.2 मोलर है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पूरा न्यूट्रलाइज करना है, तो बेसिकली HCN में से 0.2 मोलर, 0.6 में से 0.2 मोलर क्या हो जाएगा? इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और आपको क्या मिलेगा फिर? और आपको क्या मिलेगा फिर? यहाँ पे सीधी बात है KCN मिलेगा, दैट इज 0.2 मोलर. करेक्ट है. सो ओवरऑल अब कंटेनर के अंदर रिमेनिंग क्या क्या है ध्यान से देखना. अब कंटेनर के अंदर रिमेनिंग क्या क्या है? 0.6 मोलर HCN था, 0.2 रिएक्ट करेगा तो कितना बचा? 0.4 मोलर बचा. ये कुछ भी नहीं बचा, और ये कितना बचा? 0.2 मोलर. सो बेसिकली अब आपके कंटेनर के अंदर एक 0.4 मोलर वीक एसिड प्रेजेंट है एंड 0.2 मोलर क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट. किसका सॉल्ट? इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और हमको तो पता ही है वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपको क्या बनाएगा? बफर सोल्यूशन. ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया हो. एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपने क्या किया? HCl है, ठीक है, और आपके पास एक है CH3COONA. नाउ हमको चेक करने का है कि क्या ये बफर सोल्यूशन है या नहीं है ना. बच्चों डायरेक्ट अगर देखना होगा तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये आपका हो गया सॉल्ट. ठीक है, ये सॉल्ट किसका बना है? सीधी बात है वीक एसिड का बना है और स्ट्रॉन्ग बेस का. तो चलो सॉल्ट तो अपने पास तैयार है, पर यहाँ पे अपने को क्या चाहिए था? वीक एसिड चाहिए था, जो हमारे पास है नहीं. तो होगा ये, आप दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा. ठीक है, सो HCl विल रिएक्ट विथ CH3COONA. ठीक है, और आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? मिलेगा आपको CH3COOH और प्लस आपको मिलेगा NaCl. नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया आपका वीक एसिड. ठीक है, अब बच्चों अगर बफर सोल्यूशन बनना है तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ कंबाइन होते जा रहा है. तो सीधी बात है हमको ये जो रिएजेंट है ये क्या प्रेजेंट होना चाहिए? दिस शुड बी प्रेजेंट इन एक्सेस. मतलब दिस हैज टू बी दी एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस, एंड दिस हैज टू बी दी लिमिटिंग रिएजेंट. समझ में आ रहा है ये चीज? लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, मान लेते हैं इसको आपने कितना लिया? 0.4 मोलर लिया, और इसको आपने कितना लिया? 0.1 मोलर लिया. सो दिस इज 0.1 मोलर, दिस इज 0.4 मोलर. बिफोर द रिएक्शन ये भी 0, ये भी 0. आफ्टर द रिएक्शन ये न्यूट्रलाइज होगा. ठीक है, तो 0.1 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0.4 में से 0.1 मोलर रिएक्शन कर जाएगा, और आपको ये कितना मिलेगा? 0.1 मोलर. अब रिमेनिंग क्या हो गया? ये पूरा कुछ नहीं बचा. इसमें से कितना बचा? 0.3 मोलर, और ये आपका कितना बचा? 0.1 मोलर. सो कहीं ना कहीं वापस आपके कंटेनर के अंदर अब सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है. एक है सॉल्ट, दिस इज द सॉल्ट, एंड दिस इज योर वीक एसिड, एंड बन गया ये आपका बफर सोल्यूशन. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है बहुत ही अच्छे से. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ये आप लोग खुद ही समझ लो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव HCOOH प्लस यू हैव NaOH. ये आपका हो गया वीक एसिड और ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस. तो बच्चों कैसा है ना कि यहाँ पे गड़बड़ है. हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का. तो इधर क्या होगा? इनका रिएक्शन होगा प्लस NaOH. क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? HCOONA और प्लस क्या मिलेगा?
सॉरी H2O, ठीक है। एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो सीधी बात है, एक ही चीज होना चाहिए, ये तो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और सॉरी हाँ ये रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कहाँ होना चाहिए, एक्सेस में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कम हुआ तो फिर आपको एसिडिक कंपोनेंट मिलेगा ही नहीं, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। तो ये एक्सेस में रहेगा ताकि ये बचा रहे, और ये तो मतलब बन ही रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रिएक्ट कर जाना चाहिए। सो बेसिकली ये आपका एक्सेस में हो गया और ये आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो अगेन दिस component and this component remains in the container and these two will form a buffer solution, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट बफर सोल्यूशन। ओके, सो एक सवाल लिया है यहाँ पे JEE 2011 का, which is incorrect for the buffer solution. Okay, so 4 options are buffer solution contains weak acid and its conjugate base. ये थोड़ा नया टर्म आ गया, हमने पढ़ा है बफर सोल्यूशन एसिडिक बफर होता है, weak acid and salt of weak acid and strong base, right? Contains weak base and its conjugate acid. और तीसरा दिया गया है कि आपको बताने का है कि इन चारों ऑप्शन में बफर सोल्यूशन के लिए कौन सा, चौथा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, मतलब बेसिकली इन तीनों में कि बफर सोल्यूशन के लिए कौन सी डेफिनेशन या फिर कौन सा टर्म सही नहीं है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन दिया है कि इन द बफर सोल्यूशन देयर इज वेरी लेस चेंज इन द पीएच वैल्यू व्हेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज मिक्स्ड। सीधी बात है ना, तो करेक्ट है, बफर सोल्यूशन का तो डेफिनेशन हुआ, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द बफर सोल्यूशन, कि बफर सोल्यूशन में एसिड बेस मिक्स करो और कोई भी पीएच चेंजेस में पीएच में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। अब बचे 2 ऑप्शंस, क्या ये बफर सोल्यूशन के लिए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। नो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा अगर मैं आपको बफर सोल्यूशन दूं तो वो होगा जैसे कि CH3COOH, ये हो गया वीक एसिड, और ये हो गया उसका सॉल्ट CH3COONA, बराबर है बच्चों। नाउ होगा ये कि रियल में कंटेनर के अंदर ये जो सॉल्ट है ये डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाएगा, बराबर है, और टूट के आपको क्या देगा, CH3COO माइनस एन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, तो कंटेनर के अंदर बेसिकली देयर इज CH3COOH विच इज एन एसिड। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर इस क्यों ये एसिड है, क्योंकि इसमें से इसके पास H+ लूज करने की टेंडेंसी है और वही H+ को गेन करने की टेंडेंसी इसके पास है, सीधी बात है ना। तो यहाँ पे ये हो गया एसिड, इसके पास टेंडेंसी है H+ को लेने की, गेन करने की, एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज व्हाट, बेस। तो इस एसिड का ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। तो मतलब बेसिकली हाँ, बफर में वीक एसिड है और उसका क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस आएगा। सिमिलरली इफ आई टेक NH4OH बेसिक बफर, और इसका क्या होना चाहिए, व्हाट इज बेसिक बफर, वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, बराबर है। अब NH4Cl रियलिटी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो ये बीकर में डिसोशिएट होगा और डिसोशिएट होके ये कौन सा आयन लूज करेगा, NH4+ आयन देगा और Cl- आयन। नाउ अगर आप इन दोनों कंपोनेंट को देखो तो ये हो गया आपका बेसिक कंपोनेंट, मतलब दिस इज द बेस, and this ion it has the tendency to lose H+, और ये H+ को लूज करेगा मतलब ये क्या हो गया, आपका एसिडिक कंपोनेंट हो गया है। मतलब बेसिकली इसी का ये क्या हो गया है, कॉन्जुगेट एसिड हो गया है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड। इसके लिए मतलब बेसिकली बफर सोल्यूशन में हमारे पास ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है और ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर आएगा नन। आपको मैं एक सिंपल से एक्सप्लेन करूँ, दिस इज ट्रू फॉर द एसिडिक बफर, दिस इज ट्रू फॉर द बेसिक बफर एंड दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द बफर सोल्यूशन। सो बेसिकली ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द बफर सोल्यूशन। कोई भी इनकरेक्ट नहीं, मतलब ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, नन। ओके, अगला सिंपल से सवाल IIT JEE 2010 से उठाया हुआ, विच फॉर्म्स बफर सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग, ऑप्शन ए। या आप पॉज करके खुद ट्राई करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के लिए अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो मतलब ये आपके हाथ में होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है HNO3+, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड एसिडिक एसिड। तो सीधी बात है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से भी देखूँ काफ़ी, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक एसिड। तो अगर मैं इनका रिएक्शन भी कराऊँ तो भी मुझे कुछ भी मिलने के चांसेस नहीं है। और
स्ट्रॉन्ग एसिड से यहाँ पे आपका बफर नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। सो ये हो गया आपका वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया सॉल्ट। चलो सॉल्ट तो है, क्या एसिड है हमारे पास? नहीं। क्या एसिड है क्या? नहीं है। कंबाइन करके मिलेगा भी क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगेन नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीधी बात है, अब कुछ नहीं हुआ तो एक तो ऑप्शन होना ही है। तो ये हो गया आपका वीक एसिड एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, यही वीक एसिड का सॉल्ट है, और प्लस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल, विच फॉर्म्स IIT JEE 1999 से दिया हुआ, विच फॉर्म्स बफर सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग, ठीक है। सो पॉज करो और खुद ही आंसर गैस करने की ट्राई करो। चलो ओके, सो आई होप आप लोगों को आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सोडियम एसिटेट, दिस इज सॉल्ट, ये वीक एसिड। वीक एसिड अब तो आपको रिकॉग्नाइज करने में आ जाना चाहिए, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH। ऑफ कोर्स ये बफर सोल्यूशन बनाएगा। और कुछ, हाँ यहाँ पे वाटर दिया बिकॉज वाटर में सोल्यूशन को तैयार किया गया है, डजेंट मैटर। CH3COO Na + HCl, ये सॉल्ट हो गया, ये एसिड हो गया, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड यहाँ पे नहीं है, करेक्ट है। ओके, सो वैसे ये इनडायरेक्ट बफर हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपको वीक एसिड का कंपोनेंट मिलेगा और आपको मिलेगा CH3COO, ये H यहाँ आ जाएगा, तो वीक एसिड मिलेगा और आपको NaCl मिलेगा। बट सिंस कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन्ड तो फिर हम नहीं जाएंगे उसमें, वैसे भी हमको परफेक्ट आंसर्स निकालने हैं। देन वी हैव अमोनिया एंड द अमोनियम क्लोराइड, अगेन दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, यस इवन दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका वीक बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नहीं, ये आंसर गलत है। तो ऑप्शन है A और C, इट फॉर्म्स द बफर सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग। ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेक्चर के एंड में आई विल गिव इट फॉर होमवर्क। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज which of the following is the buffer solution of the strong acidic nature? Which of the following is the buffer solution of the strong acidic nature? Now students, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन सभी ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको एसिड दिया है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड दिस इज H3BO3 बोरिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मैं आपको स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे, 1 2 3, ठीक है। ये लग जाएगा इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर लग जाएगा इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ लग जाएगा O और इधर लग जाएगा O, H2, और रिमेनिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे कार्बन। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान देने का है बच्चों कि दिस इज एसिड और सबके हर एक एसिड के आपको कॉन्जुगेट बेस दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एसिड का आपको क्या दिया है, H+ तोड़ दो तो इसमें H+ क्या आएगा, जोड़ दो, ठीक है। हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस दिया है, तो यू हैव टू, मतलब बेसिकली सभी के सभी बफर सोल्यूशन बना रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर का कौन है। तो बच्चों अच्छी एसिड वो होती है जो आसानी से H+ आयंस को क्या कर सके, लूज कर सके। ना इसमें थोड़े बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कंसेप्ट लगेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड ऑल, तो जो आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। बट सिंस ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। ना इन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो आसानी से H+ आयंस को लूज कर सकता है वो है ऑप्शन A, दैट इज फॉर्मिक एसिड। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो बफर सोल्यूशन जो सबसे अच्छा एसिड नेचर बना के देगा वो आपका आएगा ऑप्शन A, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसे सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द मेजर एप्लीकेशंस एंड डेफिनेटली वी हैव टू डिराइव ह्यूज डेरिवेशन, और उसके एप्लीकेशंस को भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
So next lecture is also very important. So stay connected, keep reading, keep writing. All the best. Thank you.